सर को फाड़ा। दूसरी रात आई, फिर से शोहर के कमरे में हाजिर हुआ। सरताज खाना का नावल फरमा ले, खाना खा लीजिए। खाना खा के आराम से लेटा। फिर से पादरी की बीवी, जरा आप लोग जहन को मेरा भटकाने की कोशिश ना करें। अगर जो लोग को दिल नहीं लग रहा है, दिल से एक बार मदीने वाले को पुकार ले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनका दिल नहीं लग रहा है वो अभी तक नहीं बोल रहे हैं। अगर दिल लगाना हो तो एक बार मदीने वाले को बुला ले, लब्बैक पुकार ले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हजरात, हम और आप तो इंसान हैं, वो अगर कर्म कर दे पत्थर के जिगर में मुस्तफा का प्यार उतार दिया करता। पादरी की बीवी कहने लगी दूसरी रात में, सरताज आपको नींद का गलबा आ रहा है। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ इसलिए कि एक से एक शायर और खतीब मिंबर रसूल पे बैठे हैं। अगर मैं ही बात करूंगा तो इन लोग को भी मौका देना मैं समझता हूँ, इसलिए कि मैं नाचीज हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे पास वो इल्म नहीं जो मैं आपको सुना सकूँ। जी हजरात बैठे हुए हैं, मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, आप लोग इधर उधर ना देखे, बल्कि मेरी बात मुख्तसर सा वक्त में समाप्त फरमा ले। पादरी की बीवी कहने लगी, सरताज अगर तकलीफ ना हो तो आज फजर में आपको जगा दूं नमाज अदा करने के लिए। अल्लाहु अकबर। फिर आलम ये था, बालों को पकड़ा और पकड़ने के बाद में लात घूसे से पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना पीटा, बीवी बेहोश होकर जमीन में गिर गई। अल्लाहु अकबर। कुछ देर का अरसा गुजरा, बीवी उठी और अपने कामों में मसरूफ हो गई। अल्लाहु अकबर। ना जाने कितने पारसा बाप की पारसा बेटी होगी, ना जाने कितनी पारसा माँ की पारसा बेटी होगी। तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, पांचवा दिन गुजरा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां दिन गुजर के चला गया। रात आ गई 11वीं की। अल्लाहु अकबर। रात 11वीं की आई है और 11वीं का शब है। आपने खाना खिलाया है, खिलाने के बाद में शोहर का पांव दबाना शुरू कर दिया है, खिदमत करना शुरू कर दिया है। खिदमत करते करते पादरी को जब नींद आने लगा, बीवी कहने लगी, सरताज अगर आपको एक तकलीफ ना हो, अगर आपको दिक्कत ना हो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सोने चले जाऊं, और तकलीफ ना हो तो फजर में नमाज के लिए जगा दूं। आज अगर एक तमाचा मुझे कोई गाल में लगा दे, दोबारा उससे नहीं कहते कि भाई आपने कल तमाचा लगाया तो आज भी चलो नमाज अदा करिए। ये हिम्मत हमारा नहीं है, ये ईमान हमारे और आपके पास में नहीं है। लेकिन आप गौर फरमाए, 11 दिन तक रात रो रो के, मार खा करके, खून का कतरा बहा करके पादरी की बीवी उस मकाम में पहुंची है। जब पादरी ने सुना तो कहने लगा, तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी कैरेक्टर को देख करके मेरे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत का चिराग जलना शुरू हो गया। पादरी कहते हैं, फजर में तुम मुझे मत जगाना, बल्कि कल फजर में मैं तुम्हें जगाऊंगा। मैं तुम्हें उठा करके वजू बनवाऊंगा और एक साथ में दोनों फजर की नमाज अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब सुने प्यारे, जब ऐसे माँ बाप हुआ करते हैं, जब बाप नमाजी होता है, जब माँ नमाजी होती है, जब माँ बाप का दिलों में अल्लाह का डर होता है, जब माँ बाप के दिलों में नबी की सच्ची मोहब्बत होता है, अल्लाहु अकबर। गुलामे कीजे नहीं बन के पैदा होता है, गुलामे गुनहगार नहीं बनता है, बल्कि आशिकाने मुस्तफा बनता है। जब ऐसे माँ बाप मिला करते हैं, अल्लाहु अकबर, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के तशरीफ लाते हैं, जब उनके शिकम से बच्चा होता है, कभी सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है, कि जब उनके शिकम से औलाद पैदा होता है तो हिंदुस्तान का राजा, हम सब का ख्वाजा, गरीब नवाज बन के पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, नबी की सुन्नत क्या चीज है आपको मालूम है। हर चीज इंसान को जरूरी है नबी की सुन्नत सीखना और उस पर अमल करना। हर इंसान, चाहे छोटा रहे, बड़ा रहे, जवान रहे, बूढ़ा रहे। इसलिए क्यों जरूरी है आप समाज करना। इंसान के अंदर पूछे, ये पढ़े लिखे उलमाए कराम है, 3000 बीमारी इंसान के जिस्म में पैदा होता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे
تو 1000 بیماری کا علاج وہ کر سکتا ہے, 2000 کی علاج وہ نہیں کر سکتا. نبی فرماتے ہیں تم میری سنت پہ عمل کر لو, میری سنت کو زندہ کرنا شروع کر دو. یاد رکھنا, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, ایک دوا لو گے, اگر بخار کا دوا کھاؤ گے بخار سے بخار ختم ہو جائے گا. اگر درد کا دوا لو گے, اگر درد کا دوا کھاؤ گے تو درد دور ہو جائے گا. لیکن میں آمنہ کا بیٹا عبداللہ کا لخت جگر مکے سے اعلان کر رہا ہوں, اے میری امت, دنیا کے کسی کونے میں رہنا, میری ایک سنت پہ عمل کر لینا, اللہ 70 بیماری سے شفا عطا کر دے گا. ایک سنت پہ عمل کرنے سے, صرف ایک سنت. اور سنت کیا ہے آپ سمجھیں گے؟ مسکرانا نبی کی سنت ہے. مسکرائے تو جن کو 70 بیماری سے شفا چاہیے, 70 بیماری کا علاج کرانا ہو, میں بیٹھے بیٹھے ان حضرات کے سامنے آپ کا علاج کر سکتا ہوں. تو علاج کیا ہے؟ ذرا مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ. سب لوگ نہیں مسکرا رہے. اگر کسی کو تکلیف ہے, میرے نبی کی سنت اگر زندہ ہو رہی ہے, اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ نکل سکتے ہیں. اس لیے کہ بریلی کے امام نے صاف کر دیا ہے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کی